कबीर एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट है जो अपने मेंटर मिस्टर अद्वैत के ऑफिस में बैठा है। कबीर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है। सर, हम कहते हैं GST वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन फिर भी कई प्रोडक्ट्स पर पुराने टैक्सेस क्यों लग रहे हैं, उसने पूछो। मिस्टर अद्वैत ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइल साइड में रखी। कबीर, हर सिस्टम में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आज हम सप्लाई नॉट अंडर GST के बारे में बात करेंगे, जो GST के परव्यू से बाहर हैं। मिस्टर अद्वैत ने एक डायग्राम ड्रॉ किया। देखो कबीर, दो तरह की सप्लाईज होती हैं जो GST में टैक्स नहीं होती, एक जो एग्जेम्प्ट हैं और दूसरी जो नॉन GST सप्लाई हैं। नॉन GST सप्लाई का मतलब है कि GST लॉ उन्हें टच हाई नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉ के स्कोप से हाई बाहर हैं। कबीर ने ध्यान से सुना। तो क्या इन पर कोई टैक्स नहीं लगता? कबीर ने सवाल किया। अद्वैत ने समझाया, नहीं, इन पर पुराने टैक्सेस जैसे वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। सबसे पहला और बड़ा एग्जाम्पल है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मिस्टर अद्वैत ने बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त हाई स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि वो शराब पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अल्कोहलिक लिकर को GST से परमानेंट एक्सक्लूजन मिला है। कबीर ने नोट किया, मतलब इस पर स्टेट एक्साइज और वैट लगता रहेगा। अद्वैत ने सर हिलाया, बिल्कुल सही, ये स्टेट्स के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। कबीर ने पूछो, और पेट्रोल का क्या चक्कर है? इस पर तो रोज डिस्कशन होता है। मिस्टर अद्वैत ने समझाया, पेट्रोल का केस अल्कोहल से अलग है। अल्कोहल आउट है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्पररीली आउट हैं। सेक्शन 9(2) के मुताबिक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST तभी लगेगा जब GST काउंसिल डेट नोटिफाई करेगी। तब तक अनपार पुराने टैक्सेस चलते रहेंगे। अद्वैत ने 5 उंगलियां दिखाई। इन्हें याद रखो, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट, डीजल HSD, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF। इन पर आज भी सेंट्रल एक्साइज और स्टेट VAT लगता है। यही वजह है कि हर स्टेट में पेट्रोल के दाम अलग होते हैं, क्योंकि हर स्टेट का वैट रेट अलग है। कबीर ने हैरानी से कहा, तो जब तक काउंसिल नहीं चाहेगी ये GST से बाहर रहेंगे। फ्लैट बात करते हैं स्केड्यूल 3 की, अद्वैत ने कहा। ये वो लिस्ट है जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज हैं उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना हाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए इन पर GST का सवाल ही नहीं उठता। कबीर ने पूछो, जैसे कि हमारी सैलरी? अद्वैत ने कहा, हाँ, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस लिस्ट में टॉप पर है। इसी तरह एक्शनेबल क्लेम्स एक्सक्लूडिंग लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी GST से बाहर हैं, अद्वैत ने आगे बढ़ते हुए कहा। और मौत से जुड़ी सर्विसेज जैसे फ्यूनरल, बोरियल या क्रीमेटोरियम सर्विसेज पर भी कोई GST नहीं लगता। ये सब ह्यूमन सेंसिटिविटी और लीगल रीजंस की वजह से शेड्यूल 3 का हिस्सा हैं। कबीर ने डीप ब्रेथ ली। लॉ काफी डिटेल में बनाया गया है। अद्वैत ने कॉम्प्लिकेटेड केस बताया। सेल ऑफ लैंड और साले ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो भी GST के बाहर हैं। इन पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, GST नहीं। लेकिन याद रखना कबीर, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान बेची जाए तो वो सर्विस मानी जाएगी और GST लगेगा। कबीर ने पॉइंट नोट किया। स्टैंप ड्यूटी vs GST, गॉट इट सर। लेकिन एक बड़ा कैच है, अद्वैत ने सीरियस होते हुए कहा। अगर कोई बिजनेस नॉन GST सप्लाईज करता है तो वो अनसप्लाई से जुड़े इनपुट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्लेम नहीं कर सकता। ये एक कॉस्ट बन जाती है। कबीर ने कंक्लूड किया, इसका मतलब नॉन GST सप्लाई होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि टैक्स की चैन टूट जाती है। अद्वैत ने गर्व से सर हिलाया। सेशन खत्म करते हुए मिस्टर अद्वैत ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। नॉन GST सप्लाईज को समझना एक प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो सही टैक्स प्लानिंग कर सके। पेट्रोल और अल्कोहल आज भी GST से बाहर हैं और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन या काउंसिल नहीं बदलती ये आउटलायर्स हाई रहेंगे। कबीर ने उठते हुए कहा, थैंक यू सर, आज मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया।